Good morning students, welcome to online classes conducted by St. James School and College. Today this video is for class 2nd subject EVS. Students, I am going to begin your chapter number 5, the sky during the day. So all of you take out your EVS book, My Word, open chapter number 5, the sky during the day, page number 17. Okay, have you taken out? So let's get started. शुरू करते हैं. Look at the board. ये मैंने कुछ फिगर ड्रॉ किए हैं. अभी जब आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर तो उसके साथ साथ ही फिगर दिखा के आपको समझाते चलेंगे. ओके, चलिए. The sky during the day. Day आप जानते हैं दिन होता है. Sky during the day. दिन के समय आसमान कैसा होता है, दिन के दौरान आसमान कैसा दिखता है, ये आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, सो आई एम गोइंग टू बिगिन. द स्काई इज ब्लू एंड एवरीथिंग. एंड स्टूडेंट, वन मोर थिंग, टेक आउट योर पेंसिल ऑल्सो, read the chapter along with me and underline the new words where it comes. Okay, the sky is blue and everything looks bright during the day. अब बच्चों, अभी आप ये भी समझेंगे कि दिन और रात क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, किस वजह से दिन और रात होते हैं. अच्छा, स्काई इज ब्लू एंड एवरीथिंग लुक्स ब्राइट ड्यूरिंग द डे. दिन के समय आप देखिए आसमान में तो स्काई, हाउ डज इट लुक? इट लुक्स ब्लू. कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है. और सूरज कैसा दिखता है, और सारी चीज़ें आपको दिन में रोशनी दिखाई देती हैं, सब चीज़ें ब्राइट दिखती हैं. जैसे रात में आपको अगर आप लाइट ना जलाइए तो सारी चीज़ें आपको अंधेरी अंधेरी दिखेंगी. तो वैसे लेकिन दिन में देखिए लाइट आप नहीं भी जलाएंगे तो आपके विंडो से, आपके डोर से इतनी रोशनी आएगी, इतनी सनलाइट आएगी कि उससे आपको मोस्टली चीज़ें क्लियर होंगी. दिन में आपको सारी चीज़ें चमकीली दिखती है और स्काई आपको ब्लू दिखता है. What lights up the sky and earth during the day? अब आप सोचिए कि स्काई को ब्लू और अर्थ को मतलब ये शाइनिंग कौन देता है? What lights up the sky and the earth during the day? दिन के समय आसमान को और धरती को उजाला कौन देता है? आसमान आपको ब्लू दिखता है, धरती बिल्कुल सुनहरी दिखती है, ब्राइट दिखती है. कौन देता है? द सन. आंसर इज द सन. हु गिव्स यू लाइट? द सन. ओके, द सन. ये देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द सन. अब सन के लिए कहा जाता है द सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ फायर. सूर्य में चूँकि गर्मी बहुत होती है, देखिए इस टाइम पे बहुत गर्मी पड़ रही है, तो दिन के टाइम गर्मी रहती है. जाड़ों के दिनों में भी दिन में थोड़ी सी टेम्परेचर सही रहता है, रात में ज़्यादा डाउन हो जाता है. द सन इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ फायर. आग का बहुत बड़ा सा गोला है. आप देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे दिन में आप उसको फेस करके नहीं खड़े हो सकते, इतनी तेज़ चमक रहती है उसमें. इट इज़ मच बिगर दैन अर्थ. ये हमारी पृथ्वी से बहुत बड़ा है. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. ये हमें क्या देता है? लाइट एंड हीट. गर्मी भी देता है और उजाला भी देता है, प्रकाश भी देता है. और बच्चों, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे आपके डिवाइसेस और बहुत सारे आपके मशीनरीज जो हैं सोलर से चलती है. सौर ऊर्जा होती है, सूर्य की जो रोशनी होती है, सूर्य से जो एनर्जी लेते हैं, सोलर एनर्जी, उससे आपके बहुत सारे लाइट्स लेके बहुत चीज़ें, इवन बहुत सारी फैक्ट्रीज में भी ये अप्लाइड हो रहा है सोलर एनर्जी को. घर में इन्वर्टर्स भी होते हैं, वो भी सोलर एनर्जी के. सोलर के कुकर भी होते हैं. आप धूप में उस कुकर में रख दीजिए, 1-2 घंटे बाद खाना बन जाएगा आपका, है ना. तो ये सन हो गया कि ह्यूज बॉल ऑफ फायर है और ये पृथ्वी से बहुत बड़ा भी है और ये हमें लाइट और हीट देता है. अब आइए, अब आते हैं डे एंड नाइट. डे और नाइट कैसे होते हैं, किस तरह, कब कैसे दिन होता है, कैसे रात होती है. क्योंकि बच्चों आप जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि अर्थ जो है, अर्थ ऑलवेज मूव्स. पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है, एक जगह पे टिकती नहीं है, है ना. तो इसी वजह से ये दिन और रात होते हैं. आइए देखते हैं. अब देखिए पिक्चर बनाया है. When the light of the sun falls on the earth, we have day.
अब देखिए, जब ये सपोज ये आपकी अर्थ है ना, ये अर्थ है, सूर्य तो हमेशा चमकता है, हर समय चमकता है, और पृथ्वी हमेशा घूमती रहती है। तो जब पृथ्वी घूम रही है तो जिस पार्ट में सूर्य की रोशनी लाइट पड़ती है वो वहाँ पे क्या होता है, डे। देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है सनलाइट फ्रॉम द सन। ये सन है, इसकी लाइट देखिए आ रही है, ये अर्थ के जिस पार्ट में पड़ रही है वहाँ पे डे होता है, उजाला है, और जो उसका बैक साइड का पार्ट होता है जहाँ पे उसकी रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ पे क्या हो जाती है, नाइट हो जाती है। आए समझ में? तो when the light of the sun falls on the earth we have day। जब सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे पड़ती है तो दिन होता है। only the part of the earth that faces the sun has day। और पृथ्वी का वो हिस्सा जो सन को फेस करता है, सूर्य के सामने होता है, वहाँ पे डे होता है, एंड द अदर पार्ट हैज नाइट। और उसका बैक साइड का पार्ट या अदर पार्ट में क्या हो जाती है, अंधेरा होता है, नाइट होता है। ओके, इफ द अर्थ stayed still half of it would always have day। अब सपोज करिए अगर आपकी अर्थ रिवॉल्विंग ना होती, घूमती हुई ना होती, तो समझ लीजिए कि सूर्य की रोशनी जिस पार्ट में पड़ती वो हमेशा वहाँ दिन ही रहता, और जहाँ पे रात होती वहाँ रात ही। जो आपके पास एक आपका एक चक्र बना हुआ है, एक सिस्टम बना हुआ है आपका कि दिन के बाद रात होती है, रात के बाद फिर दिन होता है, सुबह होती है, वो आपका न होता। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द अर्थ दैट रिवॉल्व्स। ओके, पृथ्वी अपनी धुरी पे चक्कर लगाती है, घूमती रहती है, इस वजह से जब सूर्य के जिस पार्ट में उसका फेस होगा वहाँ दिन होगी, जिस पार्ट में फेस नहीं होगा वहाँ पे रात होगी। ओके, अदर पार्ट हाफ वुड ऑलवेज हैव नाइट। लकीली द अर्थ कीप्स टर्निंग। लकीली मीन्स सौभाग्य से, हम लोग लकी हैं कि अर्थ कीप्स टर्निंग, अर्थ हमेशा टर्न लेती रहती, घूमती रहती है। सो ऑल पार्ट्स ऑफ इट हैव डे एंड नाइट। इसलिए इसके सारे हिस्सों में दिन और रात बराबर से होते रहते हैं। डू यू वॉन्ट टू सी हाउ? अब ये कैसे होता है, चलिए देखते हैं कैसे लाइट पड़ती है। आइए देखते हैं। देखिए ये एक प्रैक्टिकल किया गया है। टर्न ऑन अ टॉर्च इन ए डार्क रूम, प्लेस अ स्मॉल बॉल इन फ्रंट। देखिए पिच फिगर भी मैंने ड्रॉ किया है, ये देखिए, ये स्क्वायर में फिगर किया है, ये एक बॉल बनाई है, ये इधर से टॉर्च दिख रही है, टॉर्च से आपकी लाइट पड़ रही है, ठीक है। देखिए टर्न ऑन ए टॉर्च इन ए डार्क, एक बिल्कुल अंधेरे कमरे में जाइए, टेबल के ऊपर एक बॉल रखिए और टॉर्च जलाइए। ओके, प्लेस अ स्मॉल बॉल इन फ्रंट ऑफ इट, टॉर्च के सामने बिल्कुल एक बॉल रखिए और सामने से बिल्कुल टॉर्च जलाइए इसको। The side facing the torch is bright। जिस बॉल, जैसे ये बॉल रखी हुई, तो बॉल का साइड जो टॉर्च को फेस कर रहा होगा, यानी जिस पार्ट में टॉर्च की रोशनी पड़ रही होगी वो एकदम चमकीला होगा, वो बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। मीन्स वहाँ पे दिन है। ये आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि वहाँ पे आपका डे होगा और द अदर साइड इज डार्क। और देखो पीछे का साइड, ये देखिए डार्क मतलब ये नाइट का पार्ट, ये मैंने जो हाफ ये फिल कर दिया है ये नाइट का पार्ट है। ओके, टर्न द बॉल, द साइड विद वाज डार्क इज नाउ लिट अप। अब इसको चेंज कर दीजिए, बॉल की पोजीशन को चेंज कर दीजिए। अब जहाँ पे डे वाला पार्ट है उसको पीछे रखिए, तो सेम अब जहाँ पे नाइट थी वहाँ पे डे हो जाएगा। आए समझ में? तो मतलब कहने का ये है कि जिस पार्ट पे सन की लाइट पड़ती है वहाँ पर डे होता है, जिस पार्ट पे नहीं पड़ती वहाँ पे नाइट होती है। ओके, टर्न योर पेज, पेज नंबर 18। हाउ द सन मूव्स अक्रॉस द स्काई। अब सन आकाश से होके कैसे मूव करता है? एज द अर्थ टर्न्स द सन मूव्स अक्रॉस द स्काई। जैसे अर्थ चक्कर लगाती है, अपनी पोजीशन बदलती रहती है, वैसे सन भी अपनी पोजीशन बदलता रहता है। द सन डज नॉट रियली मूव। अब सन, अब देखो वाकई सन वास्तव में नहीं मूव करता है, सच में नहीं मूव करता है। वी थिंक इट डज। हाउ?
अब हम ये भी सोचते हैं कि शायद करता है, लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। स्टैंड फेसिंग अ लैम्प, टर्न अराउंड स्लोली मूविंग टू योर लेफ्ट, द लैम्प सीम टू मूव योर राइट, देन इट इज़ बिहाइंड यू, आफ्टर दैट यू फेस। स्टैंड फेसिंग ए लैम्प, एक लैम्प रख लीजिए अपने आप, दिया रख लीजिए, लैम्प रख लीजिए, है ना, अपने बिल्कुल सामने खड़े हो जाइए उसके। टर्न अराउंड स्लोली, धीरे से घूमिए, मूव करिए, ये आपके सामने लैम्प रखा हुआ है, मूव हुए, ठीक। मूविंग टू योर लेफ्ट, अब जैसे मेरा लेफ्ट साइड है, इधर को हम घूम गए, द लैम्प सीम्स टू मूव योर राइट। अब आप घूमे इधर को हैं, लेकिन आपको लगेगा कि लैम्प आपके राइट साइड में घूम रहा है। देन इट इज़ बिहाइंड यू, आफ्टर दैट यू फेस इट अगेन, है। आप इधर पीछे मुँह करके खड़े हो गए, ठीक, फिर आप खड़े हुए तो आपका फेस फिर ऐसे आ गया। तो इन द सेम वे द अर्थ टर्न्स टू द फेस ऑफ द सन। इसी तरह में अर्थ जो है सन के सामने अपना फेस, कभी कभी उसका फेस सामने आ जाता है? द सन, टू फेस द सन द स्काई लाइट्स अप, है। जब पृथ्वी का फेस जो उसका होता है उसके सामने होता है तो स्काई लाइट अप हो जाता है, इसका आसमान में उजाला दिखता है। दिस टाइम इज कॉल्ड डॉन। अब देखिए बच्चों, ये देखिए पिक्चर बनाया है हमने, सनराइज से सनसेट कैसे होता है। बच्चों डॉन क्या होता है? वो डॉन मत समझिएगा मूवीज वाला डॉन, यहाँ पे डॉन का मतलब DAWN, डॉन मीन्स जब सूरज की आसमान में आपने देखो लालिमा होती है हल्की सी, जब सुबह होने वाली होती है, आप स्काई को देखिए तो वहाँ लाली जैसी दिखती है, रेड रेड, मीन्स सूरज, सन इज अबाउट टू राइज, सूरज निकलने वाला है, आसमान में लाली आ गई है, उस टाइम हम डॉन बोलते हैं। भोर, सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह होती है, प्रातःकाल, उसको कहते हैं डॉन, ये डॉन होता है। देन द सन राइजेस एंड वी कैन सी विथ सनराइज कमिंग मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सुबह सुबह बिल्कुल रेड रेड हो गया है आसमान में ऐसे, और ये डॉन है, बिल्कुल सुबह का टाइम है और अब सनराइज हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है, सनराइज हो रहा है, मीन्स अब मॉर्निंग हो गई है, सूर्य निकलते मतलब मॉर्निंग हो गई है। अब फिर उसके बाद जब आप आकाश में ऊपर देखेंगे, जो आपको सन बिल्कुल आपके ऊपर दिखेगा, तो समझ लीजिए दोपहर हो गई है, नून हो गया है। देन द सन राइजेस एंड वी कैन सी इट विथ सनराइज कम्स मॉर्निंग। सनराइज होते ही मॉर्निंग आती है आपकी, ठीक है। नीचे देखिए, एज द अर्थ टर्न्स मोर द सन क्लाइम्स टू द मिडल ऑफ द स्काई। जैसे ही पृथ्वी और मूव करती है ना, ये जो आपका टाइम बीतता है, ये किस लिए बीतता है? समय क्या है? जो पृथ्वी जैसे जैसे अपनी दूरी पूरी करती रहती है, चलती रहती है, वैसे आपका दिन बढ़ता है, मॉर्निंग से दिन डे होता है, डे से शाम होती है, शाम से रात होती है, ठीक है। जैसे ही अर्थ और टर्न लेती है, हम क्या करते हैं, जो आपका सन होता है बिल्कुल बीचों बीच स्काई में आ जाता है। जब आप फेस ऊपर करके देखो तो बिल्कुल, जब आप मॉर्निंग में देखोगे तो इधर आपको ईस्ट में दिखेगा, है, बिल्कुल एकदम सिर के ऊपर आपको दिखेगा। तो मीन्स दैट इज इट बिकम्स बिल्कुल नून रहता है, 12 o'clock, दोपहर में 12 बजे 12 o'clock पे देखिए तो बिल्कुल नून रहता है, उसमें बिल्कुल कहते हैं खड़ी दोपहर है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत तपता हुआ सूरज रहता है। फिर देन द सन क्लाइम्स डाउन, फिर धीरे धीरे ये बिल्कुल ये 12 o'clock का टाइम है, फिर धीरे धीरे डाउन हो रहा है, अब बिल्कुल चढ़ गया, यहाँ से मॉर्निंग से बिल्कुल बीच में क्लाइम कर रहा है, नून हो गया, और इसके बाद से यहाँ पे ये धीरे धीरे उतर रहा है, क्लाइंबिंग डाउन, अब धीरे धीरे उतर रहा है, उतर रहा तो क्या हो जाएगी? आफ्टरनून। जब आप दोपहर में बोलते हैं गुड नून बोलते हैं, और 12 o'clock या 1 o'clock के बाद क्या बोलते हैं? आफ्टरनून। तो ये देखिए आफ्टरनून हो रहा है, और होते होते शाम को सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है, ठीक। द लाइट फेड्स स्लोली आफ्टर, अब सूर्य की रोशनी धीरे धीरे फेड होने लगती है, कम होने लगती है। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद सूर्य की रोशनी धीरे पड़ने लगती है। दिस टाइम इज कॉल्ड डस्क। अब इसको नहीं आपने देखा वो गोधूली बेला कहते हैं, डस्क, ओके। ये होता है आपका डॉन, DAWN,
जब एकदम मॉर्निंग होती है, जब सनराइज होने लगता है तो डॉन होता है, और उसके बाद डस्क है। ये द टाइम बिटवीन सनसेट एंड बेड टाइम इज कॉल्ड इवनिंग। इवनिंग का आप गुड इवनिंग बोलते हो ना, तो बेड टाइम जब आप सोने जाते हैं और शाम से लेके उस बीच के टाइम को बोलते हैं इवनिंग, शाम। गुड इवनिंग बोलते हैं ना, जब आप सोने चलते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड नाइट। लेकिन बेड टाइम से इवनिंग टाइम के बीच में उसको हम इवनिंग टाइम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास फॉर चैप्टर 18। 1 page is remaining and this will be explained in the next video. Okay? नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फिगर के थ्रू इसको समझाएंगे और आपकी बुक एक्सरसाइज भी हम साथ में करवाएंगे। ओके, बाय, थैंक यू।